श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे कि वो कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में एक व्यक्ति कुछ सिक्के किसी को दे रहा है, मतलब चैरिटी कर रहा है, गिविंग नेचर। ठीक है, अपनी चीज को शेयर करना, तो वो शेयरिंग करना जानता है। और उसके हाथ में एक बैलेंस आप देख रहे हैं, तराजू लटक रही है। मीन्स वो जस्टिस करने वालों में से है कि मतलब सच्चाई पे चलने वाले, जस्टिस करने वाले जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में किसी से मांगना, किसी से लेना, क्योंकि नीचे दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों मांग रहे हैं उससे। सॉरी, उसमें से एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो वो भी आप देखिए। देना किसे है? जो डिजर्व करता है, जिसको एक्चुअल में जरूरत है, उसको आपको देना चाहिए। और जो आपको लगता है कि जेन्युइन नहीं है, तो वहां आपको नहीं देना चाहिए। ये कार्ड हमें और क्या बताता है कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए दूसरे की सहायता करने के लिए, या सिचुएशन में सहायता आपके लिए तैयार है। आपको बहुत जल्दी हेल्प मिल जाएगी किसी ना किसी की। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जाता है कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो किसी से हेल्प मांगने में हिचकिचाए नहीं, और जिसको जरूरत है उसको जरूर आप भी हेल्प करें। वहीं दे जहाँ असल में जरूरत है। किसी को जरूरत है, आप किसी जरूरतमंद को कुछ दे रहे हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, तो देख के दे कि उसकी सच में अगर आवश्यकता है तो दे। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं, इसका काम चल सकता है, इसको जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है, या अ, अनुचित तरीके से कोई चीज लेना चाह रहा है, तो वहां पे आप अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ, ठंडे दिमाग से चीजों को करने की आवश्यकता है, ताकि आपको रिकॉग्निशन मिले, नेम फेम मिले, प्रोस्पैरिटी मिले, लाइफ में सक्सेस मिले। आपको यहाँ पे ऑनेस्ट रहने की भी जरूरत है। आपको अपने लॉजिक्स और जो अपनी सोच है बैलेंस्ड बना के उसको लेके अगर आप एक्ट करेंगे तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। और खुद के अच्छे पर भी काम करिए। हमेशा सिर्फ देना देना नहीं होता, आपको अपने लिए भी सोचना पड़ता है, अपने लिए भी काम करने की आवश्यकता है। अपने बारे में भी कभी कभी सोचे, सेल्फ केयर भी आपको जरूरी है। आपको बहुत सच्चाई के साथ आगे बढ़ के और अपने काम करने चाहिए, अपने निर्णय लेने चाहिए, ताकि आपको लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस मिल सके। आइए अब देखते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि आप उसमें देख रहे हैं, ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है किसी चीज का। किस चीज का? बेल तो बड़ी हो गई, उस पे सिक्के भी लग गए। अब उन सिक्कों के पकने का इंतजार, मतलब आपने मेहनत कर ली है, आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए जो आपको लगाने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति वेट तो कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले तो ये उन सिक्कों को या तो बेल से तोड़ सकता है, और जो जमीन पे सिक्का पड़ा है उसको उठा भी सकता है। ये सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है। तो इसको एफर्ट्स भी डालने की जरूरत है सिचुएशन के अंदर, और कड़ी मेहनत भी। ये कार्ड दर्शाता है कि आपने की भी है, और जरूरत पड़ने पर आगे भी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। कभी कभी ये कार्ड आइसोलेशन या डिटैचमेंट की फीलिंग देता है कि आप अकेले हो जाते हो,
भले आपके पास पैसा है, नेम फेम प्रोस्पेरिटी सब कुछ है, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिटैच हो जाते हो, या आइसोलेशन में आप चले जाते हो। अच्छा, इसमें ये भी है कि जैसे व्यक्ति देख रहा है, इंतजार कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, एफर्ट्स नहीं डाल रहा, लेकिन मतलब उसको ऐसा लगता है कि शायद सक्सेस में ले नहीं सकता। ये खुद सिक्के नहीं उठा रहा है, खुद सिक्के नहीं तोड़ रहा, फल लग गया उसको, आप ले तो लो। इसको लग रहा है कोई आएगा, उन फलों को तोड़ेगा या सिक्कों को तोड़ेगा और मुझे देगा। मतलब ये रिजल्ट के लिए या ये सक्सेस के लिए किसी और पे डिपेंड। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, शक्ल देखिए कितना सोच रहा है, सिर्फ उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, सिर्फ देखे जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और सोच क्या आ रही है, अपना एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दूसरे के पास मेरे से ज्यादा है। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी है इन लोगों के पास। इनको लगता है कि कुछ है जो इनकी लाइफ से मिसिंग है, और इनको कुछ और भी मिलना चाहिए था। थोड़े से रेस्टलेस रहते हैं, जिस तरीके से वो खड़ा है, वो कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं दिख रहा है। तो इनको थोड़े से रेस्टलेस भी हैं, और हो सकता है इनके पास पूरे रिसोर्सेज ना होते हुए भी इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, या इनको प्रॉपर डायरेक्शन ना मिल रही हो। इसका सारा फोकस है अपने जो रिसोर्सेज इसके पास है, लेकिन रिसोर्सेज तो हैं आपके पास, पर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आपको काम तो करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सके, सक्सेस आ सके। यहाँ पे अगर आप ढंग से प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लानिंग के अंतर्गत आके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ या सक्सेस दे सकते हैं, अगर आप सोच समझ के उन चीजों में आगे बढ़ते हैं तो। आइए अब देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स हमको क्या कह रहा है, ये व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर रहा है, होश ही नहीं है, इसके पीछे से कपड़े फटने लग गए, इसके आसपास क्या है नहीं है, कितने इसने सिक्के तैयार कर लिए, जो ऊपर वो पेड़ के तने पे लगे हैं वो सब तैयार हो चुकी है चीज, एक को तैयार कर रहा है, एक तैयार होने के लिए नीचे पड़ा है। तो ये हार्ड वर्किंग है, काफी प्रोडक्टिव है, इसमें बहुत वैसे देखा जाए तो प्रोडक्शन ही है ये सिक्कों का। और ये काम के प्रति इसके अंदर पागलपन है, काम ही काम करना, काम ही काम करना, वर्कोहोलिक बोलते हैं कि उस व्यक्ति को खाली नहीं बैठना आता, वो पूरे टाइम लगा रहता है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं लाइफ में चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कहीं कहीं हार्डशिप आ रही है, या चीजें डिले भी हो रही है। आप देख रहे हो बस लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, बाकी तो कुछ कर नहीं रहा, कपड़े फट रहे हैं, इसको कोई होश नहीं है। आ, इसके एफर्ट्स और रिवार्ड्स के अंदर इम्बैलेंस है। जितना हार्ड वर्क कर रहा है उतना इसको रिटर्न प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है नेचर में, मैच्योर भी है, इसमें पेशेंस भी है, और लगातार एफर्ट्स करने के शक्ति भी है, लगातार एफर्ट्स किए जा रहा है। जो इसकी सॉरी जैकेट आपको फटी हुई दिख रही है, वो इसके डेडिकेशन को तो दिखा रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट भी हो रहा है ये व्यक्ति। आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना, अपने कपड़े फपड़े फट रहे, आप लोगों के सामने बैठे हो, आपको अच्छा नहीं लगता।
वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाते हो, पर फिर भी ये व्यक्ति काम में लगा हुआ है। एडवाइस यही है कि रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आपको अपने ये लगातार की मेहनत बनाए रखनी है। और जो आपका इस समय आप मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट्स डाल रहे हो, वो आपको लगातार बनाए रखने होंगे। आइए अब देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या कह रहा है? अब इस लेडी को देखिए, कितनी इंडिपेंडेंट खड़ी है, इसके पास कितनी वेल्थ है, कॉइन्स ही कॉइन्स है इसके चारों तरफ, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, कंफर्टेबल आउटफिट में है। और ये इस समय एंजॉय कर रही है, जिसको फ्री टाइम मिला है उसको ये एंजॉय कर रही है। रॉयल फीलिंग आ रही है इसके कपड़ों वगैरह को देख के ना। अच्छा, ये पीछे आप देख रहे हैं बेलों पे फल भी लगे हुए हैं, अंगूर की बेलें हैं, अंगूर लग रहे हैं। फल कब मिलता है? जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो कोई चीज पाने के लिए, तो आपको उसका फल भी मिलता है। साथ ही ये फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रूट्स। ये बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, ये फीमेल है। आप देखो कितने प्यार से उसने उस तोते को अपने हाथ पे बिठा रखा है, बहुत सपोर्टिव भी होती है। और ये अपनी लाइफ में मिलने वाले जो इनके रिवॉर्ड्स हैं, उनको एंजॉय करती है, फ्री टाइम में एंजॉय कर रही हैं ये। इनका एक ही फंडा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो भगवान ने दिया है उसके लिए धन्यवाद, और उसको पूरी तरीके से आप एंजॉय भी करो। ब्यूटीफुल है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। आप अपने लाइफ की जो लाइफस्टाइल है उसको आप एनहेंस कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, इस टाइप का आपका एटीट्यूड है इस समय पर। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो वहां से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये कार्ड आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टेबिलिटी, प्रोस्पैरिटी फ्यूचर में हमें दिखाई देती है। आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपकी ड्रेस से पता चल रहा है। और वही चीज है आपकी सक्सेस के लिए कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, ट्रूथफुल रहो, लॉयल रहो, ग्राउंडेड रहो, और क्रिएटिव रहो। तो ये सारी चीजें आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। आइए बात करते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वेल्थ है कितनी, अ, पूरी एक फैमिली है, उसमें एक ओल्ड मैन है, एक कपल है, डॉग्स है, बच्चे हैं, बहुत हैप्पी फैमिली है। साथ ही वो जिस गेट के बाहर खड़े हैं, उस गेट के अंदर काफी अच्छी प्रॉपर्टी दिख रही है, घर दिख रहा है, पीछे फैक्ट्री जैसा कुछ, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स होती है सॉर्ट ऑफ वैसे दिखाई दे रही है। तो इनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, और बहुत खुश है, क्योंकि तीन जनरेशन एक फैमिली में रह रही है, डॉग्स को रख रखा है उन्होंने। तो ये काफी अ, खुश मिजाज फैमिली है, सक्सेसफुल फैमिली है, इनके पास सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। फैमिली रीयूनियन को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, कि आप जब लोगों से मिलते हैं, अपनी फैमिली में मिलते करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट मिलता है अपने साथ। अ, एक जो गेट बना हुआ है वो एक आर्च की तरह बना हुआ है, वो आपको एक नई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे हैं, तो जब बच्चे होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बच्चों के लिए होप रखते हैं, उनकी लाइफ में आगे ग्रोथ देखते हैं। तो आपके अंदर वो नेचर भी है। छोटे बच्चे हैं तो एक नई शुरुआत, एक जीवन की शुरुआत हुई है,
तो फ्रेश स्टार्ट भी रिप्रेजेंट करता है, नई बिगनिंग्स है, नए आइडियाज हैं, आ, दुनिया को देखने का एक नया तरीका है। ये सब चीजें ये दिखाता है। डॉग्स को हम लॉयल फ्रेंड भी बोलते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत लॉयल लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका है, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला रखी है, और आप अपनी फैमिली के को लेकर कमिटेड भी हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी अच्छी तरीके से निभा रहे हो। और आपका प्रॉमिसिंग एटीट्यूड है कि आप अपनी फैमिली के अंदर आपको जो करने की जरूरत है वो सारी चीजें आप करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। आपको आप गाइडेंस भी ढूंढ रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो देख रहे हैं आप लोग, बातचीत चल रही है, एक दूसरे की से बातचीत की जा रही है, कहीं ना कहीं गाइडेंस भी ली जा रही है। घर के बड़े जब घर में होते हैं तो उनसे भी गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति भी है, जो कि वेल विशर्स भी होते हैं। हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े, वो हमारे बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एक नई शुरुआत करने से पहले आपको गाइडेंस मिल सकती है अपने फैमिली मेंबर्स के से ही। एक गाइडेंस मिल सकती है तो आपको लेनी भी चाहिए। ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप प्रॉपर प्लानिंग, सपोर्ट, फैमिली को साथ में लेके अगर कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वहां पे सक्सेस आपके लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी है। और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे लाइफ के अंदर और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।